हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्स्ट केस बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक x1 वेरिएबल है जिसकी रेंज है 10 से लेकर 90 तक, और एक x2 वेरिएबल है जिसकी रेंज है 20 टू 70 तक। अब इन दो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं ये हमने इनपुट करके देखना है कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जिस तरीके से उसे बिहेव करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सिंपल बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग की तरह ही हमने यहाँ पर भी वैसे ही करना है कि हमने मेन प्लस नॉमिनल मैक्स माइनस और मैक्स वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। और हमने ऐसे ही किया कि हमने x1 वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू मिन प्लस नॉमिनल मैक्स माइनस और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली। फिर इसके बाद हमने x2 वेरिएबल के लिए भी ऐसे ही किया कि x2 की मिनिमम वैल्यू मिन प्लस वैल्यू मैक्स माइनस वैल्यू और मैक्स वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब अगर हम बात करें कि टोटल टेस्ट केसेस हमें कितने चाहिए, तो टोटल टेस्ट केसेस हम कैसे मालूम कर सकते हैं। जो हमारा वेरिएबल है हम उसको अपने साथ ही मल्टीप्लाई करें उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, तो हमारे पास टोटल जो है टेस्ट केसेस आ जाएंगे। इस तरह यहाँ पर हमारे पास देखें कि हमारे पास x1 वेरिएबल के लिए 1 2 3 4 5 पॉइंट है ना, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है 5, और ये 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, इसी तरीके से x2 के लिए देखें 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये इस 5 के लिए हमने ये 5 लिख दिया। ओके, अब ये तो आपको पता ही है ना कि x1 10 से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए 10, तो हमने वही लिखा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 है तो हमने 90 लिखा। x2 की मिनिमम वैल्यू 20 है तो हमने 20 लिखी। x2 की मैक्सिमम वैल्यू 70 है तो हमने 70 लिखी। 90 से एक कम करें तो 89 होता है, 10 से एक बढ़ाएं तो 11 होता है, नॉमिनल दरमियानी वैल्यू 50 और यहाँ पर 45। ये चीज़ तो आपको अगर बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग आप पढ़ कर आए तो आपको पहले से पता होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। टेस्ट केसेस हमने कैसे बनाने हैं, अब यहाँ पर देखें हमने टोटल कितने टेस्ट केस बनाए, 25 टेस्ट केस बनाए। ये देखें ना, ये सारे हमने टेस्ट केसेस बनाए हैं ना, तो टोटल हमारे पास जो एट द एंड टेस्ट केसेस आ रहे हैं वो 25 टेस्ट केसेस आ रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये टेस्ट केसेस हमने कैसे क्रिएट किए। वर्स्ट केस बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग में हमने क्या करना है कि हमने एक वेरिएबल की हर वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की हर वैल्यू के साथ उसका एक पेयर बनाना है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस 10 की, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस 10 का पेयर बनाया इस 20 के साथ, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है। ये हमारा एक टेस्ट केस है। ओके, इसी तरीके से हमने फिर इस 11 का फिर इसी तरीके से हमने इस 10 का पेयर बनाया इस 21 के साथ, और ये टेस्ट केस हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, फिर इसी तरीके से हमने एक और पेयर बनाया इस 10 का हमने पेयर बनाया इस 45 के साथ, और हमने ये टेस्ट केस यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से हमने एक और पेयर बनाया इस 10 का हमने पेयर बनाया इस 69 के साथ, और हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से हमने एक और पेयर बनाया इस 10 के 70 के साथ, और ये टेस्ट केस हमने यहाँ पे लिख दिया। अब तक हमारे पास 2 और 2 4 और 1 5 टेस्ट केस तैयार होकर आ चुके हैं। अब हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि अब हमने नेक्स्ट वैल्यू को उठाना है। तो यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास x1 की 11। अब इस 11 का पेयर हम बनाएंगे दोबारा से x2 की हर वैल्यू के साथ 20 के साथ, और ये बनेगा 11 और 20, तो ये हमने ये लिख दिया। इसी तरीके से हम 11 का पेयर बनाएंगे 21 के साथ, जो कि हमने ये यहाँ पर ये टेस्ट केस बना लिए। इसी तरीके से हम 11 का बनाएंगे 69 के साथ, और ये टेस्ट केस हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमने लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पर
यहाँ पर मैं एक मिस कर गया था, मैं दोबारा बना लेता हूँ। 11 का हमने इस 45 के साथ भी एक पेयर बनाना है, जो कि हमने बना लिया यहाँ पर। इसी तरीके से इस 11 का हम एक पेयर बनाएंगे 70 के साथ भी, जो कि हमने बना लिया यहाँ पर। ये हमारा एक और टेस्ट केस बन गया। ओके, इसी तरीके से आपने ये काम करते जाने हैं, और जिस तरह 10 और 11 का किया, इसी तरीके से 50, फिर 89 और फिर 90 का। तो इस तरीके से आप एंड पे देखेंगे कि आपके पास जो टेस्ट केसेस बनेंगे वो आपके पास टेस्ट केसेस कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये सारे आपके पास टेस्ट केसेस बनकर आ जाएंगे। तो वर्स्ट केस बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग में बस यही होता है कि हम एक वेरिएबल की हर वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की हर वैल्यू के साथ पेयर बनाकर टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो लेफ्ट पे हमने लिखी है ये सारी x1 की वैल्यूज हैं, ये वाली, ये देखें ना, ये सारी हमने x1 की वैल्यू लिखी है जो लेफ्ट साइड पर है, और जो राइट साइड पे हमने लिखी हैं वो हमने लिखी हैं x2 की वैल्यूज। ये x2 की वैल्यूज हैं राइट वाली, यानी कि एक टेस्ट केस x1 और x2 दोनों की वैल्यूज को मिलाकर बन रहा है। तो इस तरीके से आप वर्स्ट केस बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग पर काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आएगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक भेज जा सके। शुक्रिया।